हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे दो क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 29 और 30। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? दो पार्टनर है राजेश और महेश, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो 3:2 है। इनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इनकी कैपिटल बता रखी है, चलो इसको बाद में देखेंगे। मेन मुद्दे पर आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या दी हुई हैं। गुडविल बताई है 36,000 रुपये और बिल्डिंग बताई है फर्म की 90,000 रुपये। तो बिल्डिंग यहाँ पर कितने की थी? 72,000 रुपये की। तो अब अभी वो कितनी हो गई है? 90,000 रुपये, यानी कि कहीं ना कहीं 18,000 रुपये वैल्यू बढ़ी, तो फायदा हुआ। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। पार्टनर ने सोचा फ्यूचर में हम क्या करेंगे, अपनी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको इक्वल कर लेंगे। पास करनी है नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्री विदाउट अफेक्टिंग देयर एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग। तो ठीक है, इसके अंदर भी इनडायरेक्ट वे में हमें करने के लिए बोला क्या है कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इस बिल्डिंग के केस की, ये जो 90,000 है। और ये तो तुम्हें पता ही है, गुडविल वाले केस में हम क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। जो भी गेनिंग पार्टनर होता है वो अपनी कैपिटल डेबिट करवाता है और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उसकी कैपिटल को उतने अमाउंट से क्रेडिट करा जाता है। तो बच्चों, इसके अंदर दो एंट्री होंगी, एक गुडविल की होगी और एक बिल्डिंग की होगी। दोनों में अलग अलग करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, अगर एडजस्टमेंट एंट्री कैलकुलेट मतलब पास करनी है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। तो ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के बारे में पता लगेगा हमें। तो ओल्ड शेयर किस किस का? राजेश का ओल्ड शेयर और दूसरा पार्टनर है महेश, उसका ओल्ड शेयर। क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर? 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। माइनस क्या करना है? 1/2 1/2, क्योंकि फ्यूचर में तो उन्होंने बोला ना कि इक्वली रखेंगे। ये रहा शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो 1/2 1/2 दोनों का बराबर बराबर। अब 5 और 2 का एलसीएम लेंगे 10। 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे आएगा 2, माइनस 1 एज इट इज, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे आ गया 5। 3 2 6, 5 1 जा 5/10 इज इक्वल्स टू 6 - 5 1/10। तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। ऐसे ही सेम 5 और 2 का एलसीएम लिया 10 आया, 2 इंटू 5 से 10 को डिवाइड करा कितना आ गया 2, 1 इंटू 2 से 10 को डिवाइड करा 2 5 जा 10, 2 इंटू 2 4, 5 1 जा 5 अपॉन में 10, तो -1 अपॉन में 10। ये आ गया गेन। तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। चलिए, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो सबसे पहले हम काम किसका खत्म करते हैं, जो हमें बोला था बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की हो गई है? 90,000 की। पहले कितने की थी? 72,000 की। तो डिफरेंस कितना आया? 18,000 रुपये। तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए 18,000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1/10 के साथ। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना अमाउंट आ गया? 1800। तो अब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? राजेश। और गेन कौन कर रहा है? महेश। तो आपको पहली एंट्री पे क्या करना पड़ेगा? महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो है राजेश, टू राजेश कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर अमाउंट कितना डलेगा? 1800 यहाँ, 1800 यहाँ। तो ये तो एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई हमारी, किसकी? जो बिल्डिंग थी उसकी। अब सेकंड केस में हमें क्या करना था? गुडविल का अमाउंट कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर? 36,000 रुपये। 36,000 का भी हम देखते हैं क्या होता है। तो 36,000 रुपये गुडविल का अमाउंट, मल्टीप्लाई 1/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 3,600 रुपये। तो आपको जो जर्नल एंट्री पास करनी है वो सेम, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट, 3,600 यहाँ, 3,600 यहाँ। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 29 पूरी तरीके से कंप्लीट। एक बार आंसर मैच करा लेते हैं, बहुत देर से किसी भी क्वेश्चन के आंसर हमने मैच नहीं कराए हैं। तो फॉर एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल, महेश की कैपिटल को डेबिट करा और राजेश की कैपिटल को क्रेडिट करा है। तो सही करा है हमने, महेश की कैपिटल को डेबिट, राजेश की कैपिटल को क्रेडिट 3600 से। ठीक है, सेम बिल्डिंग के अंदर भी हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है, महेश की कैपिटल को डेबिट करा है ये रहा, और राजेश की कैपिटल को क्रेडिट करा है ये रहा। कितने रुपए से? 1800 से।
1800 से। तो ये तो पूरा क्वेश्चन। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या बोला गया है। प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। तो बच्चों देखो टाइम खराब ना हो इसीलिए मैंने ना फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। अब सीधा क्वेश्चन को रीड करेंगे और इसके अंदर एंट्री करनी शुरू कर देंगे। 3 पार्टनर है ए बी सी, वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, आपके सामने जो ये रेशियो गिवन है वो कौन सा है, ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट दे रखी है हमें, हमारे सामने है, इसके अंदर कोई काम की चीज दिख रही है, जनरल रिजर्व दिख रहा है सर, तो मार्क कर लिया मैंने पहले ही। और एसेट साइड में तो ऐसी कोई खास चीज है नहीं। अब आते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। इन्होंने बोला कि इन्होंने अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल कर लिया है, इक्वली मतलब फ्यूचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1.5 लाख रुपए। तो इसका काम मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ, क्या करना होता है हमें, पार्टनर का ओल्ड माइनस न्यू करो और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बना दो। लैंड विल बी रिवैल्यूड 80,000 और बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाई 6%। तो लैंड कितने का था पहले, 50,000 का, और अब कितने का हो गया, 80,000 का, यानी कि 30,000 रुपए का फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा आ गया, दिखा देंगे। बिल्डिंग कितनी घट गई है, इन्होंने बोल रखा है 6%, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्रेडिटर दे रखे 6,000 रुपए के, जो कि अब हमें नहीं देने हैं, वो राइट ऑफ कर दिए गए हैं, यानी कि 6,000 रुपए का हमारा क्रेडिटर को पैसे ना देने वाला फायदा हो गया। बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर, मैं इसको यहीं रख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लैंड का काम खत्म करते हैं। फायदा हुआ था हमें लैंड में, तो हमें कहां पर लिखना होगा इसको, क्रेडिट साइड, किस नाम से, बाई लैंड अकाउंट। कितने रुपए का फायदा हुआ, आप देखो 50,000 की लैंड थी और अभी कितने की होगी, 80,000 की, तो 30,000 का फायदा साफ साफ दिखाई दे रहा है, 30,000 रुपए लिख दिए यहाँ पर। इसके अलावा हमें क्रेडिटर को पैसे नहीं देने हैं, कितने रुपए, 2 बाई क्रेडिटर, कितने रुपए, 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए दिखा दिए यहाँ पर। इसके अलावा बिल्डिंग में नुकसान हुआ था, तो पहले बिल्डिंग लिख देते हैं यहाँ पर, 2 बिल्डिंग अकाउंट 6%। तो यहाँ पर देखेंगे कितने रुपए की बिल्डिंग है, 50,000 की, तो 50,000 का अगर हम 6% कैलकुलेट करें, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे 30, तो 3,000 रुपए का यहाँ पर आ जाएगा हमारा बिल्डिंग का नुकसान। तो टोटल करेंगे, इधर का टोटल मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, 30,000 और 6 36,000, तो 36,000 लिखा यहाँ पर, 36,000 को ही लेकर आए यहाँ पर, 36 में से 3 को माइनस करा तो कितना बचा बैलेंस, 33,000 रुपए। इसे किस नाम से दिखाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस के बीच में, जो भी फर्म के तीनों पार्टनर है। पार्टनर का नाम क्या क्या है, ए बी सी, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा ओल्ड रेशियो में 3:1 में। तो ए बी सी, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं यहीं पर ही। तो प्रॉफिट आया 33,000 मल्टीप्लाई ओल्ड कितना है, 3 बाई 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 00, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 16,500 रुपये आ गया ए का हिस्सा, बी का आ जाएगा 11,000 रुपये और सी का आ जाएगा 5,500 रुपये। तो तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे ही रिवैल्यूएशन की कहानी खत्म होगी, शुरुआत किसकी होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। तो सबसे पहला काम क्या होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी फर्म बैलेंस शीट में आपको बैलेंस शो करा रखा है, ये कैपिटल का बैलेंस, सबसे पहले इसे आपको ट्रांसफर करना होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, किस नाम से, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना अमाउंट है, 1 लाख, बी का है 50,000, सी का है 25,000, डाल दिया। अब इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट जो हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, तो वो भी हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, यानी कि क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर, बाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 16,500 इसके हिस्से में आए, 11,000 रुपये इसके हिस्से में आए और 5,500 इसके हिस्से में आए। ठीक है, दोनों चीजें इनको मिल चुकी हैं। और इसके अलावा हम इनको क्या दे सकते हैं, सर जनरल रिजर्व देखा था, हाँ मार्क कर लिया था, तो तीनों के हिस्से में बांटा जाएगा। तो 30,000 इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3/6, 6 पंजे 30, 5 तिया 15, 15,000 एक के हिस्से में आ गया। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई जनरल रिजर्व, 15,000 आ गए इसके हिस्से में, बचे हुए कितने आएंगे, 10,000 लगभग इसके हिस्से में और 5,000 इसके हिस्से में। तो बेटा जो इनको मिलने वाली चीजें थी वो तो हमने दे दी। अभी यहाँ पर एक काम पेंडिंग पड़ा है, वो काम क्या है, ये रहा गुडविल का।
क्या हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करी? नहीं करी ना। तो सबसे पहले हम इसे ही खत्म कर लेते हैं। तो देखो यहाँ तो स्पेस है नहीं, मैं इसका काम यहाँ कर देता हूँ। तो मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ABC इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2 ऐसे ही दिया हुआ था, नहीं 3:2:1, अभी गलती हो जाती। तो 3/6 माइनस 1/3। 1/3 क्यों करा? क्योंकि इन्होंने फ्यूचर में अपना रेशियो इक्वली कर लिया। ऐसे ही बी का 2/6 माइनस 1/3 और ऐसे ही सी का 1/6 माइनस 1/3। अब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों का तो 6 ही आएगा। 3 इंटू 6 से करेंगे 6 को डिवाइड 1 आ गया, माइनस सॉरी प्लस हो गया है, माइनस है। 1 इंटू 3 से करेंगे 6 को डिवाइड 2 आ गया। 3 इंटू 1 3 और 2 1 जा 2 अपॉन में 6। 3 में से 2 को माइनस करा तो 1/6। क्लियर है? ऐसे ही सेम काम यहाँ पर आ जाएगा। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आया। 2 इंटू 6 1 जा 6, 1 इंटू 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 अपॉन में 6। 2 में से 2 गया 0/6। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा आगे का। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे 6, 1 इंटू 6 से करा 6 को डिवाइड 1, 3 से करा 6 को डिवाइड 2 तो 1 माइनस 2। तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ए कर रहा है सेक्रीफाइस और सी कर रहा है गेन। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनती है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट क्या डलेगा? पहले देखो गुडविल का अमाउंट कितना गिवन है। तो सर गुडविल का अमाउंट गिवन है 1,50,000। तो यहाँ लिखते हैं 1,50,000 मल्टीप्लाई किससे करनी है? जो भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर आया 1/6, तो 1 अपॉन में 6। 6 से करेंगे इसको डिवाइड, 6 दूनी 12 और काटेंगे इसको तो 6 पंजे 30 0 0। तो ये आ गया 25,000 रुपये। अब 25,000 रुपये सी की कैपिटल से निकाले जाएंगे और ए की कैपिटल में डाले जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले देखो आप, क्रेडिट मिल किसको रहे हैं? ए को मिल रहे हैं। तो ए को पहले 25,000 रुपये दो, इसकी कैपिटल में डालो। किस नाम से डालोगे? कौन दे रहा है इसको? ए को। कि कौन दे रहा है? सी दे रहा है। तो बाई सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए के कॉलम में डाले हमने 25,000, किसके नाम से? सी से मिल रहे हैं तो सी के नाम से। सेम इसी तरीके से सी की कैपिटल को काटो 25,000 रुपये से, तो यहां पर काटा किस लिए? क्योंकि हम ए को दे रहे हैं इस पैसे को। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। सी ए के खाते में गए, किसके खाते से? सी के खाते से। तो ए को किससे मिल रहे हैं? सी से। और सी किसको दे रहा है? ए को, ठीक है जी। यहां कुछ नहीं हुआ, यहां कुछ नहीं हुआ। चलिए इतना काम जैसे ही खत्म हो जाए तो अब कर दो आप, वो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बैलेंस शीट के अंदर कुछ तो नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है, और यहाँ पर और भी कुछ नहीं बचा। सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का टोटल करो। तो आप देखो 1 लाख और इन सबको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 1,56,500। और इसको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं। 1,56,500 ऐसे इन सबको ऐड करेंगे। 11 और 10 21 और जमा 50 कितना हो गया? 71,000 रुपये। तो 71,000 यहाँ, इसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे 71,000 यहाँ। ऐसे 25,000 55,000 और ये कितना है? 5,000। तो जब सबको ऐड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 35,000 रुपये। सेम 35,000 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। 35,000 में से 25,000 को जब माइनस करा जाएगा तो कितना बचेगा? 10,500। ये अमाउंट सेम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो कितना था ये? 71,000 रुपये, 71,000 एज इट इज। और ये एज इट इज 1,56,000 रुपये। इसको किस नाम से दिखाया जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस सीडी। चलिए जी, जहां पार्टनर कैपिटल अकाउंट का काम खत्म होता है वहीं से काम शुरू हो जाता है हमारा बैलेंस शीट का। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के अंदर क्या करना है? देखो पहले अपनी पुरानी बैलेंस शीट को सामने रख लेना है। ये हमारी पुरानी बैलेंस शीट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? यही था? नहीं ये नहीं, ये था, ये 30। तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल का बैलेंस लिखा हुआ था। सबसे पहले हम कैपिटल ही लिख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो ए बी सी, ए की कैपिटल हमारा यहाँ बैलेंस कितना है? 1,56,000। ये नई कैपिटल आ गई, ये वाली मत लिख देना, ये वाली लिखनी है नई वाली। डी की कैपिटल कितनी आई? 71,000 रुपये। सी की कैपिटल कितनी आई? 10,500 रुपये। तो ये टोटल करेंगे कैपिटल को, जो भी आएगा बाहर लिख देना, ठीक है। अभी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमारे 50,000 के थे, जिसमें से हमें सवाल में ये पता चला कि हमें कितने रुपए के क्रेडिटर नहीं देने, 6,000 रुपए की पेमेंट हमें नहीं करनी है। तो 50 में से 6 गया, कितना बचा?
44,000 रुपये के क्रेडिटर हमें पे करने हैं। बिल्स पेबल की कोई बात आई थी, सवाल में नहीं आई थी, तो 20,000 रुपये एज इट इज डाल दोगे। जनरल रिजर्व तो हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, तो ये तो बचा ही नहीं। अब आते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड में लैंड, LAND, क्या लैंड के साथ कुछ हुआ था? जी सर, 30,000 रुपये लैंड बढ़ा, तो अभी इसका मतलब कितने का हो गया? 80,000 रुपये का। 50 पहले का था, 30 बढ़ गया, 80 हो गया। बिल्डिंग में गिरावट आई थी, बिल्डिंग में कितने रुपए की? 3,000 रुपये की। तो इसका मतलब बिल्डिंग 50,000 की थी, 3,000 की गिरावट आ गई, तो कितने की बची है? 47,000 रुपये की। फिर प्लांट, प्लांट कितने का हो गया यहाँ पर? 1,00,000 रुपये का, इसकी कोई बात ही नहीं हुई। स्टॉक, स्टॉक से रिलेटेड कुछ बातें हुई थी, तो स्टॉक से रिलेटेड सर कोई बात नहीं हुई, तो स्टॉक पहले कितने का था? 40 का, तो अभी भी कितने का रहेगा? 40 का। डेटर, कोई PTD बना? नहीं बना। सेम अमाउंट डेटर का हमारा आ जाएगा 30,000 रुपये। बैंक, सेम अमाउंट आ जाएगा बैंक का 5,000 रुपये। अब बैलेंस शीट की खास बात क्या होती है, इसकी दोनों साइडें ना मैच करती हैं। आप देखोगे कि आप जब यहाँ का टोटल करोगे और यहाँ का टोटल करोगे तो दोनों साइड इसकी मैच करेंगी। तो बच्चों इन सब का जब टोटल हम करेंगे तो इसका टोटल आएगा 3,28,000 रुपये, और इनका टोटल करके यहाँ लिखेंगे तो बैठेगा 3,20,000, सॉरी 2,000, और ऐसे ही 3,02,000। ठीक है, दोनों साइड का टोटल आप करके देखो, कॉपी के अंदर करके देखो, कैलकुलेटर से करके देखो, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा होगा। यहाँ का टोटल 3,02,000 और यहाँ का भी टोटल 3,02,000। अब जरा इसका आंसर हम मैच कराते हैं अपने क्वेश्चन से। क्या हमारा आंसर सही आ रहा है? सर गेन हुआ था रिवैल्यूएशन में 33,000 का। जी सर बिल्कुल हुआ था। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ए की कैपिटल 1,56,500 आई थी, ये 500 है, ठीक है। बी की कैपिटल 71,000 आई थी, ठीक है। 10,500 सी की कैपिटल आई थी, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का भी हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। और बैलेंस शीट के अंदर 3,02,000 बचा था दोनों साइड। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।